महकमे तालीम में बतौर बावर्ची खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग के दफ्तर के बाहर अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज किया। एहतजाज करने वाली खवातीन का कहना था कि वो तवील अरसे से महज 900 रुपये महीने की उजरत पर काम कर रही हैं, जो उनकी मेहनत के मुताबिक नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें मुनासिब और बाइज्जत उजरत फराहम की जाए। महीने का 900 रुपये मिलता है, उसमें क्या आता है? आज जो छोटा बच्चा होता है उसको पॉकेट मनी देते हैं 1,000 रुपया। आपको पता है 900 रुपये में क्या आएगा? हमें दिन के मिलते हैं 30 रुपए। आज का महंगाई का दौर है, इसमें क्या हमें आएगा 900 रुपये में? हमारी सैलरी बहुत कम मिलती है, हमें एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी बहुत होती है। जो दिन का मजदूर होता है उसको आज मिलता है 1,000 रुपये। महकमे तालीम में काम करने वाले बावर्चियों ने आज त्राल ADC ऑफिस के नज़दीक एहतजाज किया और मांग की कि उनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। उन्होंने अपनी फरियाद करते हुए बताया कि उन्हें दिन को महज 30 रुपये फराहम किए जाते हैं, जो कि आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। उनका कहना था कि अगर उनका बच्चा बीमार पड़ता है तो दिन भर की दवाओं का खर्च 1,000 रुपये आता है, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें इस महंगाई के दौर में सिर्फ 1,000 रुपये तनख्वाह फराहम की जाती है, जिसकी वजह से वो अहल खाना के खर्चात बर्दाश्त नहीं कर पाते। मजीद कहना था कि रसोई गैस की किल्लत के बाद इन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो लकड़ी के चूल्हे पर मिड डे मील तैयार करें, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। दरवाज खोलन तो त्रे बज कर छुट्टी पे वन मास्टर हे तुम चीर वक्त कर ती बर्दाश्त बे अम मूजूब कि वन गवर्नमेंटस हुर्रो सो तनख्वाह खास कर रफीक अहमद नायक साहबस दपान सह हे सन कत असम्बली मज तुलित ब्रोह यह कत वात। गोमा करगिल के काउंसिल मॉडल हाई स्कूल में आलमी यौम सेहत बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम का इनकाद मुश्तरका तौर पर विलेज एजुकेशन कमेटी गोमा और मिलिट्री अस्पताल करगिल ने किया, जिसका मकसद तलबा में सेहत, सफाई और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के बारे में आगाही पैदा करना था। इस मौके पर मिलिट्री अस्पताल करगिल से कैप्टन डॉक्टर अंकिता रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि विलेज एजुकेशन कमेटी गोमा के सेक्रेटरी अब्बास अली खान मेहमान एजाज़ी थे। इस तकरीब में हेडमास्टर हाजी असगर अली, सीनियर सहाफ़ी इनायत अली, विलेज एजुकेशन कमेटी के अरकान, असातिज़ा और स्कूल के तकरीबन 100 तलबा ने शिरकत की। आलमी यौम सेहत के मौके पर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने ज़िला आयुष दफ्तर पुलवामा के इश्तराक से ज़िला अस्पताल पुलवामा में एक मेगा आगाही मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलवामा तनुश्री ने किया। इस मौके पर ज़िला आयुष अफसर पुलवामा डॉक्टर फारूक अहमद नक्शबंदी, सीनियर मेडिकल अफसर मोहम्मद अल्ताफ़ शाह समेत आयुष डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और महकमे सेहत के दीगर अफसरान मौजूद थे। बोन एंड जॉइंट के पूरे टेस्ट फ्री थे, उसके ट्रीटमेंट फ्री था, थेरेपीज फ्री थी और मेडिसिन फ्री थे। तो इस बारे में हमने लोगों को अवेयर भी किया है कि सेहत को बनाए रखना कितना ज़रूरी है, और जो भी यहाँ पे हड्डियों की प्रॉब्लम्स थी या NCD की जो भी तकालीफ हैं लोगों को, उसके बारे में उनको जानकारी दी। जो नेचुरल है वो हम लोगों ने छोड़ दिया है, थोड़ा अननेचुरल वे में रहने लगे हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हेल्थी लाइफ के लिए तो नेचुरल एक्टिविटी करते रहें, थोड़ा हेल्दी खाना खाएं, तेल का कंजम्पशन। MLA थाना मंडी मुजफ्फर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हालिया असम्बली सेशन के दौरान अपने मसाइल उठाए और मंजूर के लिए कॉलेज का मुतालबा किया। इसके अलावा सेहत मराकज़ को मजबूत करने का मुतालबा भी किया और क्रशर्स का मसला भी उठाएंगे ताकि तरक्याती काम आगे बढ़ सके। बहुत सारे मसाइल थे, जो कि जिस तरह थाना मंडी में हॉस्पिटल का मामला है, अपग्रेडेशन का, मंजाकोट में कॉलेज का मामला मैंने उठाया, रोड्स का मामला था, दीगर जितने भी तरक्याती काम थे। डेली वेजर्स का आपने पूछा, डेली वेजर्स का गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है, कमेटी बनाई है, और चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट की है कि मैं इस माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डोडा ने सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के इश्तराक से भेलिसा के मुख्तलिफ इलाकों में 15,000 से ज़ायद पौधे लगाए। यह शजरकारी मुहिम सब्ज़ा बढ़ाने, माहौलियाती आलूदगी को कम करने और ख़ित्ते में माहौलियाती तवाज़ुन को फ़रोग़ देने के मकसद से शुरू की गई है। हुक्काम का कहना है कि इस तरह के इक़दामात मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने और एक पायदार मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये ड्राइव जो है
माहौल को, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने की तरफ जो है एक बहुत अहम कदम है। इस वक्त जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन जगह जगह पे हो रही है, ज़मीनों की कटाई हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है और एक खुशाइंद कदम है। और मैं ये कहना चाहूँगा सब लोगों से कि वो इस वक्त चूँकि अभी प्लांटेशन का सीज़न है, तो अभी भी अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अपने इलाकों में लगाएं। स्टूडेंट्स एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ करगिल ने शुमारियात, इम्तिहान, डोमिसाइल और एसटी स्टेटस से मुतल्लिक अहम मसाइल उठाए। इस हवाले से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से तलबा लीडरों के मेंबरान ने इंतजामिया की उन कमज़ोरियों को उजागर किया जो हालिया इंटरव्यू में हुई हैं। उन्होंने मुतल्लिका इंतजामिया को जल्द इन मसाइल पर गौर व फिक्र करने और जल्द हल करने की गुजारिश की। सबसे पहले तो हमारा जो कल का जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर कुछ ग्रीवेंसेस थे, और इसके बाद हमारा समग्र का जो इश्यूज थे उनको लेकर, और साथ ही साथ हमारा जो कुछ रिक्रूटमेंट्स को लेकर जो हमारा यूपीएससी के थ्रू अभी निकाला गया है, और हमारा जो डोमिसाइल, और अभी रिसेंटली एक मेरे नोटिस में आया एक मेजर इशू एसटी को लेके। इन सारी चीज़ों को लेके हम आपके माध्यम से हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना चाहते हैं। आरिफुल त्राल के डारगनाई गंड की रिहायशों ने अपनी मदद आप के तहत आरजी लकड़ी का पुल तामीर करना शुरू कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि वो तवील अरसे से एक पुख्ता कंक्रीट पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी तामीर अमल में नहीं लाई गई। लोगों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो इस मामले में फौरी मदाखलत करें और उनके देरीना मसले को हल किया जाए। मजदूरी, कोई कारपेंट्री का काम करता है, कोई लोहार का काम करता है, कोई जमींदारी करता है, वो काम छोड़कर उसका दाढ़ी भी ज़ाया होता है। फिर उन बच्चों को, भेड़ों को और मवेशियों को वहाँ से लाते हैं। मेहरबानी करके हम डीसी साहब को भी अपील करते हैं और उमर अब्दुल्ला साहब को भी अपील करते हैं। हमारी तहसील सप्लाई अफसर पटन सोहेल अहमद ने अपनी टीम के हमरा हैदरबेग पटन के मरकजी बाजार का अचानक मुआयना किया। मार्केट चेकिंग के दौरान हुकाम ने 2 रेस्टोरेंट से गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इसके अलावा ममनुआ पॉलीथीन बैग भी कब्जे लिए गए। हुकाम ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि जहां एक तरफ आवाम घरेलू गैस की किल्लत से मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट मालिकान इन सिलेंडर का तजारती मकासद के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली वी आर रिसीविंग द कंप्लेंट्स दैट कि जो डोमेस्टिक गैस है वो होटलों में इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारी ड्राइव रही ताकि हम देख लें कि ये बात सही है कि नहीं है। पीपल आर सफरिंग और वी हैव हम लोगों ने इस वक्त जब्त की। बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली जानवरों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने मकामी लोगों में खौफ हरास पैदा कर दिया। गुज़श्ता शाम देर के बडगाम के मरकजी कस्बा हांकनीपुरा में एक तेंदुए को देखा गया, जिसके बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस हवाले से जब महकमे जंगली हयात से रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि महकमे में सिर्फ 4 मुलाजमीन हैं, जिसकी वजह से वो हर इलाके तक बर वक्त नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान लीजिए खौफनाक यहाँ पे तस्वीर बन गई कि कोई बच्चा घर से नहीं निकल रहा। आसपास के जितने भी मान लीजिए ऐसी लेडीज हमारे घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। यही एक डर है कि शाम के टाइम अजान के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। ज़िला किश्तवाड़ के मड़वा की आवाम हुकूमत से नाला है और कहा कि अगर मड़वा में सब डिवीज़न है तो अफसर क्यों नहीं है। ज़िले ने सरकार से अपील की कि जल्द अज जल्द मड़वा के 36 महकूमजात को सब डिवीज़न में मुंतकिल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। ज़ेर क़यादत बिलाल लोन बीजेपी यूथ लीडर डिप्टी कमिश्नर ने मड़वा को वफ्द को यकीन दिलाया कि जो भी मुतालबा है उनको पूरा किया जाएगा। ख़राब मौसम की पेशगोई के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने ज़मींदारों को 9 और 10 अप्रैल को दौरान बागात और खेतों में स्प्रे करने से गुरेज करने का मशवरा दिया। महकमे के इंचार्ज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि 11 अप्रैल से मौसम खुशगवार होने के इम्कानात हैं। एडवाइजरी देखो, ऑलरेडी लैंड स्लाइड्स भी हुए लास्ट स्पेल के कारण, और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है स्नोफॉल भी हुई। तो बिल्कुल जो ट्रैवल प्लान है मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाएं, और उसके बावजूद
जो फार्मर्स भी जो है अपना जो फार्मिंग एक्टिविटी है खासकर स्प्रे का काम हो, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, ये जो है थोड़ा सा ड्यूरिंग नेक्स्ट 1-2 दिन जो है सस्पेंडेड रखे, और उसके बावजूद जो है 11th ऑनवर्ड जो है फिर से